जिस कटार से उसको काटा गया, जब पहले बार उसको मोलेस्ट किया गया था उसी कटार से उसको लड़के को काट देना चाहिए था। आज के टाइम में भरोसा करना ही सबसे बड़ी गलती है। इसको एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनाया गया। पनप रहा था एक क्रिमिनल माइंड जिसने अपनी शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया। अगर वो पहले ही कोई स्टेप उठा लेती तो शायद इतनी बड़ी चीजें नहीं होती। कहते हैं इश्क और जंग में हर चीज़ जायज़ है, पर ये बात कहाँ तक जायज़ है? क्या आफताब ने जो श्रद्धा के साथ किया वो जायज़ है? चलिए लोगों से ये जान लेते हैं क्या है उनका कहना। आपको क्या लगता है किसकी ज़्यादा गलती है, आफताब की कि श्रद्धा की? देखिए, आज के टाइम में भरोसा करना ही सबसे बड़ी गलती है। आजकल सोशल मीडिया पे डेटिंग ऐप और ये सब बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो अगर इन सब को लेके कुछ नियम या कुछ कानून बनाए जाएंगे तो शायद इन मर्डर केस से थोड़ा सा राहत मिलेगी। मैं खुल के बोलता हूँ, बीजेपी एक मुद्दा तलाश कर रही थी गुजरात इलेक्शन वगैरह के लिए। ऐसे केसेस तो कई सारे पड़े हैं। पनप रहा था एक क्रिमिनल माइंड जिसने अपनी शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि किसी भी रिश्ते में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो कम्युनिकेशन की होती है। अगर किसी रिलेशनशिप में आप रेड फ्लैग्स को नोटिस कर लेते हो एक अर्ली स्टेज पर, कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक अंदेशा होना चाहिए कि अब आपको वहाँ से दूर जाना है। गलती सारी लड़की की है। जिस कटार से उसको काटा गया, जब पहले बार उसको मोलेस्ट किया गया था उसी कटार से उसको लड़के को काट देना चाहिए था। कहीं ना कहीं माँ बाप हैं उनकी भी गलती है इसमें, क्योंकि उन्होंने बच्चों पे ध्यान नहीं देते। आजकल जितना भी है सब जॉब वॉब में सब लोग बहुत बिजी हो जाते हैं और वो अपने बच्चों पे ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो एक माँ बाप की भी उसमें गलती है। हाँ, अगर श्रद्धा को लगता था कि वो ऐसे इंसान के साथ है जो उसके साथ शादी नहीं कर रहा है और शादी के वादे से वो उसके साथ लिव इन में रह रहा था, तो फॉर श्योर श्रद्धा को बैक ऑफ करना चाहिए था। पर आफताब की भी हद यहाँ आप देखिए कि उसने टुकड़े कर दिए हैं, तो इस तरह की हैवानियत को कहीं से भी बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। और फॉर श्योर उसके लिए एक ही सजा है, जो उसने किया है उससे बदतर उसके साथ होना चाहिए। तो जैसे ये भी सामने आया है कि श्रद्धा के साथ काफ़ी टाइम पहले से आफताब गलत कर रहा था, तो एक लड़की को कहाँ तक ये चीज़ें बर्दाश्त करनी चाहिए? किसी भी मोमेंट पर भी नहीं। एक आप किसी रिलेशनशिप में हो और एक बहुत ही छोटे से सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ डिसरिस्पेक्ट स्टार्ट होती है। रिलेशनशिप प्यार से नहीं, आज के टाइम में ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट के साथ चलते हैं, तो फॉर श्योर हर लड़की को एक मोमेंट उसी सडन बैक ऑफ करना चाहिए या फिर उसके खिलाफ एक्शन तो लेना ही चाहिए। सहने की तो कोई हद ही नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया कि सहने का नतीजा मौत है। लड़की को कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। उसे लगता है कि हाँ ये चीज़ गलत है तो गलत है, फिर उसे बोलना चाहिए, उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो पहले ही कोई स्टेप उठा लेती तो शायद इतनी बड़ी चीज़ें नहीं होती। लड़कियों को चीज़ें बर्दाश्त करने की ज़रूरत क्यों है? प्यार आपको कभी भी सहना नहीं सिखाता है, प्यार मजबूत बनाता है। अगर हम अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हैं, हम उस पर हाथ उठा रहे हैं ना, तो प्यार है कहाँ? तो प्यार था ही नहीं। तो इनसे बचने के लिए लड़कियां क्या कर सकती हैं? बचना क्यों है? वॉयलेंस से। मैंने तो कहा ना, वॉयलेंस का जीरो टॉलरेंस नीति होना चाहिए। मेरे हिसाब से लड़कियों को इन सब चीज़ों के लिए जागरूक रहना चाहिए और इस तरह के आफताब जैसे लोगों से दूर रहना चाहिए। आम जनता को पहले आवाज़ उठानी चाहिए ताकि सरकार को ये लगे कि हाँ आम जनता भी इस चीज़ को लेके विरोध में है, तो शायद सरकार इसको लेके कोई कानून ही बना दे जिससे लोग डरें कि किसी लड़की के साथ इस तरीके की बेरहमी से कोई हत्या ना हो। आप बर्दाश्त करो एक लिमिट तक, सिर्फ एक लिमिट। वो एक बार मारा, दूसरे बार मारा, तीसरी बार आपको उसको मारने क्यों देना है? वो बार बार हाथ उठाएगा, इसलिए प्यार हुआ था क्या हाथ उठाने के लिए? पहली बात तो ऐसे अपराधों के लिए जो आईपीसी के अंडर पूरे दंडनीय सेक्शंस हैं जहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन है, लेकिन वही है कि आपस में मामला सुलझा लेंगे, आगे नहीं जाएगी, तो उससे हिम्मत बढ़ती है। तो आपस में सुलझाने वाला अगर बात हो रही है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो रही है आपको उठकर आवाज़ उठानी चाहिए। इस तरह की हैवानियत तो ये तो फिर कलयुग की निशानी है। और भरोसा इतना तो अंधा किसी पे भी अच्छा नहीं है, अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं है। एक लड़की को खुद की इज्जत खुद के हाथ में ही रखनी चाहिए। तो ये थी लोगों की राय। मेरे इन सवालों पर आपके क्या जवाब हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही तमाम वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।